गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। जयपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से 26 सितंबर से 30 सितंबर तक आदर्श नगर दशहरा मैदान में हिंदू मेला आयोजित किया जाएगा। मेले का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। इस अवसर पर देश के कई बड़े संत मौजूद रहेंगे। मेले में प्रतिदिन अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। मेला प्रवेश द्वार हवा महल के तर्ज पर बनाया गया है। कार्यक्रम के प्रदेश सचिव सोमकांत शर्मा ने बताया कि 26 सितंबर को हिंदू मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे। इस अवसर पर देश के प्रमुख संत सानिध्य जगत गुरु निम्बार्क देवाचार्य पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा का रहेगा। विशिष्ट अतिथि स्वामी चिंदानंद सरस्वती और डॉक्टर चिन्मय पंड्या रहेंगे। मेले का उद्देश्य आध्यात्मिक व सामाजिक संगठन की ओर से समाज में किए जा रहे सेवा कार्यों का आमजन के सामने लाने का है। छब्बीस सितंबर 2024 सायंकाल 4 बजे हिंदू आध्यात्मिक व सेवा मेले का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, साध्वी ऋतंभरा जी, चिन्मय पांड्या जी गायत्री परिवार के प्रमुख, निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर माननीय श्री श्याम शरण देवाचार्य जी एवं चिदानंद स्वामी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। यह हिंदू मेला हिंदू जीवन पद्धति को परिवारों में और समाज में स्थापित करने के उद्देश्य से तथा समाज को मठ मंदिरों व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो विराट सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उन विराट सेवा प्रकल्पों का दर्शन कराने का माध्यम बनेगा। यह जयपुर में चौथी बार आयोजित हो रहा है। यहाँ पर इस मेले की 6 थीम है। पहली थीम है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नारी सम्मान में अभिवृद्धि, पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण और हमारे देश के अंदर देशभक्ति का भाव का बीजारोपण। ये 6 सिद्धांतों पर नई पीढ़ी के साथ साथ समाज जीवन के हर एक व्यक्ति के मन में अपने इन सभी प्रकृति, परिवार और देश, इन सभी तीनों मूलकों के लिए श्रद्धा रहे, श्रद्धा के साथ उनके संरक्षण का भाव रहे, तो उनके लिए भिन्न भिन्न वंदनों के कार्यक्रम होंगे। जैसे नारी सम्मान के लिए कन्या वंदन है, पारिवारिक मूल्य संवर्धन के लिए शिक्षक वंदन है, मातृपितृ वंदन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष वंदन है, गौ वंदन है, पारिस्थितिकी के लिए, और भारत माता का वंदन, परमवीरों का वंदन देशभक्ति भाव जागरण के लिए किया जाएगा। कितनी संख्या में लोग आकर्षण है। पहला है प्रतिदिन प्रातःकाल 10 से 12 बजे तक थीमेटिक वंदन होने वाला है, प्रतीकात्मक। जिन विद्यालयों में, जिन शिक्षण संस्थानों में, परिवारों में लगातार वर्षानुवर्षों से यह अभ्यास है, जैसे नारी सम्मान के लिए कन्या वंदन है, घरों में जहां माता पिता के सम्मान के लिए मातृपितृ वंदन है, वो एक बड़ा आकर्षण है। दूसरा, यहाँ एक मीडिया कॉन्क्लेव है हिंदुत्व के विषय को लेकर, हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस कॉन्क्लेव। देश भर के प्रख्यात स्पीकर, प्रतिदिन 3-3 स्पीकर रहेंगे, 4-4 स्पीकर रहेंगे, तो ऐसे 12-13 स्पीकरों के द्वारा हिंदुत्व के अलग अलग विषयों पर विचार मंथन होगा और प्रश्नोत्तर भी होंगे जिनका जवाब वे लोग देंगे। तीसरा यहाँ पर आकर्षण है हमारा हेरिटेज विलेज। आज पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव के कारण हमारी जो संस्कृति के आवश्यक बिंदु थे वे पारिवारिक जीवन में से, सामाजिक जीवन में से विस्मृत हो रहे हैं। उनका एक स्मरण कराने के लिए कि आइए चलें संस्कृति की ओर। संस्कृति बचेगी तो मानव समाज ये सुरक्षित रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। तो उसके लिए कार्यक्रम है। कथा कहानी सुनने से चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। छोटी छोटी कहानियाँ बड़ों लोगों के द्वारा बच्चों को कैसे सुनाई जाए जिससे अच्छे चरित्रों का निर्माण हो, तो वह दादी घर, नानी का घर, उसके माध्यम से यहाँ पर होगा। और भी अनेक प्रकार के आकर्षण हैं।
वहीं जयपुर से खबर, जहां बुधवार को सायं 4 बजे विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन भवन में जीएसटी पर एक सत्र का आयोजन रखा गया। जगदीश सोमानी, अध्यक्ष व पुष्प कुमार स्वामी और महासचिव व समस्त कार्यकारिणी विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कार्यक्रम में पधारे हुए अधिकारियों का स्वागत किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 40 कार्यकारी अध्यक्ष व महासचिव, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्री डॉक्टर अरुण अग्रवाल द्वारा मंच का सफलतापूर्वक संचालन किया। कहा कि नवीनतम जीएसटी परिवर्तन और उनके निहितार्थों का विश्लेषण किया। जगदीश सोमानी ने कहा कि जीएसटी विभाग ने अभी हाल ही में 53वीं और 54वीं बैठक में जीएसटी विभाग ने कई बदलाव किए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी से आए हुए महाअनुभव हमें अवगत करवाएंगे व व्यापार व व्यवसाय में आने वाली जीएसटी से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स के चीफ कमिश्नर माननीय महेंद्र रंगा जी, प्रिंसिपल कमिश्नर सीके जैन, पूरी टीम के साथ आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और जितने असिस्टेंट कमिश्नर है सब डिवीजन के, सब यहाँ पूरी टीम को लेकर यहाँ आए। हम व्यापारी उद्यमियों की समस्याओं का जिसका कार्यक्रम आज ये विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन व भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है, जिसमें समस्त खाली उद्योग ही नहीं व्यापारी भी यहाँ उपस्थित है। और अब ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को हाथों हाथ यहाँ निदान किया जाएगा। किस तरह की समस्याओं पे फोकस रहेगा? सीजीएसटी पे, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स पे, उसी पे उसकी जो समस्या है, जैसे रिफंड की है, मैन रजिस्ट्रेशन की है, सेक्शन 74 की है, इस तरह की कई समस्या, लिटिगेशन है और जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम का भी हमने मांग रखा है। इस तरह की समस्या जो ऊपर इंडिया लेवल पे सेंट्रल तक पहुंचाई जाएगी इनके मार्फत। ये इस तरह की हम यहाँ सेमिनार आज आयोजित किए हैं, जो पूरा आज बड़ी भारी संख्या में व्यापारी उद्यमी यहाँ उपस्थित होकर और अपना योगदान देंगे। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। जोधपुर में पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास अब इस दुनिया में नहीं रही। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास ने सुबह 7 बजे अंतिम सांस ली। सूर्यकांता व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास ने बताया कि आज सुबह जो पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास उठी तो चाय के लिए कहा, पिलाई गई और उस समय बीपी नापी गई। वहीं तो बीपी हाई चल रही थी, वहीं शुगर को भी लो बता रही थी, तो 2 चम्मच शक्कर भी खिलाई। लेकिन धीरे धीरे व्यास का शरीर ठंडा होता गया और आनंद पणन में पुनः जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी जांच की तो मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्हें वापस उनके निवास स्थान जालोरी गेट लाया गया। अब उनके दोनों पुत्र के आने का इंतजार किया जा रहा है। शिव कुमार व्यास ने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दूरभाष पर व्यास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूरे राजस्थान में हम सबकी सम्मान्य राजस्थान की भाजपा की वरिष्ठ नेता, जोधपुर की जन जन की लाडली, हम सब की जीजी आज हमारे बीच में नहीं रही। जीजी का जाना एक युग की समाप्ति की तरह है। भारतीय जनसंघ की स्थापित सदस्य रहे, उनमें से भी एक जीजी थी। एक साधारण पार्षद का चुनाव वार्ड स्तर का उस समय एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनकर लड़ी और जीती। उसके बाद अनवरत राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाई छूती रही और हर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। लगातार 6 बार विधायक का चुनाव जीतना और हर कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों का दिल जीतना। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। वो एक अजात शत्रु थी, उनका कोई दुश्मन नहीं था। हर किसी से बना के रखना, प्यार से बोलना और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जोधपुर के विकास के नए आयाम स्थापित किए सूर्यकांता जी ने। आज जीजी हमारे बीच नहीं रही, उनके बताए मार्गदर्शनों पर हमें चलते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। जीजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जीजी का एक ही ध्येय था, दुखी की सेवा करना, मानव की सेवा करना और जोधपुर का विकास करना। जीजी का जाना हम सबको आघात पहुंचा गया। महादेव उनको श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी मेरी
झालावाड़ जिले के चौमेला में आंगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय पोषण अभियान मनाया गया। ये अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चला। सुपरवाइजर सुशीला मीणा ने पोषण के महत्व और इसके फायदे के बारे में विस्तार से बताया। जवाल में 5 दिन से कृष्णावती नदी में हो रहे खनन के विरोध क्षेत्र के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे, जिसका मंगलवार रात को समाधान होने पर बुधवार को धरना समाप्त किया। धरनार्थियों की प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के साथ सांसद लुम्बाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री से मिलकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को मांगों से अवगत करवाया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर